Right. Good evening, everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग। Yes. आप सबको हम BFR स्टडी के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर जुम्मे की सीरीज होती है, इसके अंदर हमारे सादे मोहतरम जो हैं दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ जो है वो हमारे उस्ताद हैं। इनके साथ जो साथ हैं डॉक्टर रितु हैं, डॉक्टर सोनल हैं। मैम आप दोनों का और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको। और हम उन तमाम डॉक्टर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी वेलकम करते हैं जूम मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, जो कि सेशन को लेते हैं और आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या न्यूट्रिशंस होनी चाहिए हमारी। तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मैम फिर आपसे स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें। और Thank you, Noreen. यहाँ मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। जी जी दादा। 10 मिनट बोलिए तो सही। हाँ, तो आज मोस्टली तो रितु मैडम का क्लास है, ठीक है। मैंने कई बार देखा है रितु मैडम जब क्लास लेती है न, तो मैं बॉल पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठता हूँ जी मैं भी। कि क्या क्या मुझे लिखना, मैं लिखना चाहता हूँ। बट आज मेरी गारंटी है वो मैडम इतने अच्छे से समझाती है ना, आप लिखना भूल जाओगे और सुनते ही रहोगे। ठीक है दादा, इसलिए तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना कि हम दोबारा दोबारा सुनते रहें। हाँ, ओके रितु मैडम स्टार्ट कर दीजिए अब आप। Thank you, Dada. Thank you, Rana sir. Thank you, Noreen. Okay, so I won't take much of the time in all the introduction. She has already been given so nicely. So we start directly with the pregnancy, which is the most important, one of the most important stage, not only in a woman's life, but even in a child's life. And if a woman realizes that her pregnancy can influence the mental development and the growth of the child, she will be shocked. And so it is advisable that a pregnant woman keeps an ardent watch on her feelings, her thoughts, her speech, her behavior, her actions, her diet. So it's an overall effect that impacts an unborn child of a woman. So if she takes care of all these stuff with utmost care and calmness, so for definite, I can say the baby will born healthy, not only physically, but even with the growth, mental development. And last session, Dr. Sonal has taken wonderful last session covering all the gravidity of the pregnancy along with backflower remedies. क्योंकि एक गुड प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ मेडिसिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो एक हेल्दी बेबी तो बॉर्न हो सकता है मेडिसिन से और सब चीज से, लेकिन अनलेस द मदर इज हैप्पी, अनलेस द मदर इज स्ट्रेस फ्री, एंड अनलेस शी इज नॉट टेकिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, शी इज नॉट रिलैक्स्ड, बेबी एक मेंटल डेवलपमेंट से थोड़ा सा कमजोर पैदा होगा, ये बात डेफिनेट है। और उसका मेंटल स्टेट अगर माँ का हम चेक कर लें, अगर BFR, बिकॉज BFR एक ऐसी चीज है ना, इट इज वेरी gentle, it is very safe, and it is very natural. So there is no harm in giving backflower remedies to all the pregnant women. At every stage, it should be given. So if she is mentally very relaxed, it affects very wonderfully to an unborn baby. तो सारे तो हमने BFR मैडम से समझ ही लिए थे, बट आई रिमेम्बर जब दादा सिखाते थे, he laid a very important stress on the harmony of a home. You know, घर की हार्मनी बहुत जरूरी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, तो पहले कैसा होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो घर की हार्मनी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनका एक खास नुस्खा है, कॉम्बिनेशन है दादा का, which has worked wonderfully well. मैं बता सकती हूँ 20-25 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं ये कॉम्बिनेशन दे ही देती हूँ बाय डिफॉल्ट। मैं पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि मालूम है घर में 5 जने होते हैं, सबके 5 के अलग अलग तरीके होते हैं, विच कैन इफेक्ट अ वुमन। सो फॉर द हार्मनी ऑफ अ होम, उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बीच, विलो, वॉलनट, ऑफकोर्स फॉर ऑल द ट्रांजिशन, एग्रीमनी एंड चेरी प्लम। नाउ एट सेम टाइम we always miss the father who takes the maximum brunt of the pregnant woman, क्योंकि उसके जो भी मूड स्विंग्स होते हैं वो अपने पार्टनर पे ही निकालेगी डेफिनेटली।
तो फादर को हम हमेशा भूल जाते हैं। और साथ में क्या होता है कि घर वाले भी फादर को भूल जाते हैं। दे स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन टू अ प्रेग्नेंट वुमन, टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। So the father can sulk, he may feel jealous, he may be angry also at times. तो दादा का उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसको मैंने F1 करके भी नाम दिया था, बट इवेंचुअली आई हैव ऑलवेज लेफ्ट इट फॉर दादा। तो उनका ये बहुत अच्छा है, होली, विलो, वॉलनट, एल्म। दिस इज दादा's फेवरेट कॉम्बिनेशन चाकर। एट टाइम्स ही इंक्रीजेस लार्च ऑल्सो, डाल देते हैं, कई बार बोल देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फादर्स होते हैं, दे हैव लेस कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि मैं बच्चे का ध्यान रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, यू नो। So at times you can put large also, depending on the situation, depending on the individual, you can plus minus the remedies. And then एक बहुत important चीज होती है restless leg syndrome। 6 महीने से 6ठे महीने से 7वें महीने से 8वें महीने से मदर के, प्रेग्नेंट वुमेन के पैर बहुत बोलते हैं ना, रेस्टलेस होने लगते, पैर बहुत दुखते हैं, रात को पछाड़े मारती हैं लेडीज कई बार कि पैर बहुत दुख रहे। तो 8 मंथ से खास करके ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, जिसकी उन्हीं की वापस एक और कॉम्बिनेशन है। वो जो पढ़ाते थे ना, मैं बराबर बराबर लिखती रहती थी। देन आई स्टार्टेड यूजिंग ऑन माई पेशेंट्स, क्योंकि मुझे मालूम था इसका कोई नुकसान तो होगा नहीं, तो चलो देते जाओ। तो उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है एग्रीमनी एंड इम्पेटियंस। ठीक है, पर्सनालिटी के हिसाब से आपको जो ऐड करना है कर लीजिए, बट दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एग्रीमनी एंड इम्पेटियंस, राइट। नाउ एट द सेम टाइम 8th और 9th मंथ में वो बोलते हैं कि कई बार कैसा होता है, विमेन होती है, दे बिकम वेरी इम्पेशेंट, क्योंकि इतना एब्डोमेन भारी हो जाता है, उनको लगता है बस जल्दी से मेरी प्रेगनेंसी हो जाए, यू नो, दे डोंट वांट टू वेट, दे बिकम इम्पेटियंस। तो अब वो इम्पेटियंस के साथ साथ तो फिर जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो दे दिया, देन ही सेड कि इट इज ऑलवेज बेटर टू ऐड स्क्लेरेंथस, क्योंकि स्क्लेरेंथस नोजिया और वॉमिटिंग तो बचा ही लेगा, साथ में पोस्टपोन करेगा, you know, she will try to postpone the delivery. So the combination of scleranthus and impatience is so wonderful that the delivery will automatically happen on time. दोनों को बैलेंस चीज कर देगा। So okay, rest everything was covered. ये couple of things थी जो मुझे इसलिए याद थी, क्योंकि ये हमारे सेशन का जो दादा लेते थे क्लास, उसका ये लास्ट पार्ट था। ये 4-5 चीजें जो होती है ना, वो कभी कभी ऐसे अब्रप्टली बोल देते थे। अच्छा चलो क्लास खत्म हो गई, अच्छा मुझे एक चीज बतानी है, ऐसे करके वो 4-5 चीजें बताते थे, जो मुझे समझ में आ गई थी कि ये खास इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो हर क्लास होने के 4-5 चीजें जो बताते थे। तो we mute whoever is there, can we mute? Okay, so first thing first, let's pay attention to the bath in. Okay, so if the नहीं मैंने unmute कर लिया अपने आप को, that's absolutely fine. So the imbalance of bath during pregnancy, जिसे कहते हैं ना, bath किसको represent करता है, air movement in the throughout the body. So just like the quality of the earth decides the germination and sprouting of the plant seed, likewise, same way, a woman's uterus or womb, it decides the health and the development of a baby. So if a woman is in a good health, but obvious her internal organs are in a very good health, her uterus is in a very good health, and which will take care of, you know, of a woman's pregnancy. So ये बोला जाता है कि a good body, a good healthy body will take care of a baby in a very healthy manner. और इन सब के चीज के लिए what is recommended? Diet is recommended, exercise is recommended, medicines are recommended, and therapy is recommended, and of course the behavior pattern of a woman. So it is an overall lifestyle. A balanced lifestyle is must, क्योंकि मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन इस दुनिया में नहीं बनी है जो एक अनबॉर्न बच्चे का IQ बढ़ा सके, राइट? कोई भी मेडिसिन नहीं है जो बच्चे का ब्रेन डेवलप कर सके। हम सप्लीमेंट्स देते हैं कि बच्चा चुस्त और तंदुरुस्त पैदा हो, लेकिन एक सिर्फ न्यूट्रिशन है जो हमारे फोर मदर्स से, जो हमारे बहुत पुराने
टाइम से चली आ रही, सिर्फ एक डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ है, जो एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरीके से कर सकता है। तो अगर बात को हम इम्बैलेंस कर दें, क्योंकि बात का सबसे अच्छी बात कहती है कि it affects directly to the energy of the nervous system. So बात balancing is very important. And now 8 conditions that normally happens in women. So let's start with vomiting, nausea. Sometimes what happens, dryness of the mouth, taste of the mouth, anemia, anorexia, diarrhea, edema, fluid retention, जो swelling आ जाती है, and fever. So अगर ये 8 conditions, अगर हम we can check these 8 conditions और we can manage it, हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बट अगर हम उसको मैक्सिमम तरीके से अगर हम उसको चेक कर सकते हैं या हम उसको मैनेज कर सकते हैं, देन शी विल फेस लेस डिफिकल्टीज इन बात इम्बैलेंस। वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर बैलेंसिंग होने लगेगी बात की। एंड आई ऑलवेज से कि बात को बैलेंस करने के लिए इनिशियल फेजेस में ही, अगर हम उसको प्रेगनेंसी के इनिशियल फेजेस में ही बात इम्बैलेंस को बैलेंस कर ले, उसका सबसे बड़ा और अच्छा नुस्खा होता है मिल्क, कंजम्पशन ऑफ मिल्क बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन। अब वो भी देने का एक बहुत, ऐसा नहीं है कि बस आपने गर्म दूध कर लिया और दे दिया, राइट? इट इज नॉट लाइक दिस, बात नेवर बैलेंसेस लाइक दिस, क्योंकि आजकल तो दूध भी प्योर नहीं मिलता। सो आई ऑलवेज रिकमेंड नॉन होमोजेनाइज्ड काउ मिल्क, लेकिन उसको देने का तरीका है। तो यू वार्म लिटिल बिट ऑफ 1 टीस्पून ऑफ काउ घी। जैसे ही वो वार्म हो जाता है, उसके अंदर पिंच ऑफ टर्मरिक, पिंच ऑफ जिंजर पाउडर, पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर एंड सैफरन के 2 या 3 स्ट्रैंड्स, अकॉर्डिंगली जितनी सर्दी है जितनी गर्मी उस हिसाब से 1-2 कर सकते हैं। अब वो जैसे ही वार्म घी में आप ये सब करेंगे, थोड़ा सा उसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कीजिएगा। एंड कैन वी, you know, this is something is wrong, I can pin myself, that makes sense, right? So you roast this and you put milk. अब डाल के 1-2 बार उसको हिलाइए और मिश्री डाल दीजिए, 1-2 boiled मिश्री। So pregnant woman, if she takes this sort of a milk twice a day, believe me, first initial phases में ही उनकी बात इम्बैलेंस को बैलेंस मिल जाएगा। बैलेंस मिलते ही सारे मूड स्विंग्स वगैरह बाकी चीजें, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, एवरीथिंग it can be covered very nicely. And this kind of a milk, it boosts the immunity also, trust me. और saffron का एक बहुत interesting काम होता है, basically why we add saffron, because saffron strengthens the fetus heart, जिसे हम I just can't say it, but saffron, kesar. Okay, kesar. So kesar is very good for strengthening the fetus heart, and otherwise ये सारी चीजें, it will boost the immunity and even the complexion of the baby. Saffron is very good. It improves the complexion of the baby. Now second step में हमने ये बात जैसे ही बैलेंस कर लिया, अब second step आती है pay attention. Can we mute please? I simply don't like this sort of a disturbance. We can mute. Okay. So now we pay attention to the hunger. Likewise, it is said that eat when desired. Even if she feels hungry at the middle of the night, please khalo, because a pregnant woman should remember she is eating for 2 persons. And it has to be balance of protein, carbohydrates and vegetables. जितनी बार भी खाना है खाइए, जितनी बार भी नहीं खाना है मत खाइए, बिना भूख के बिल्कुल नहीं खाना है, और भूख लगते ही खाना है, जब भी भूख लगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं आधी रात को नहीं खाना है, जब भूख लगे तब खाइए। नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट like it is the most, keep on massaging your body, because it relaxes the nerves, it relaxes the skin, and at the same time बोलते ना, massaging the abdomen and breast is very important. It helps in preventing
the stretch marks and takes out the tension set की around breast and nipples with castor oil. It not only बोलते ना, it not only calms the nervous system, क्योंकि skin से भी सारी nerves connected होती हैं. You massage with the castor oil on the breast and the nipples. It has a very good effect on the production of a milk in a pregnant woman after the delivery, right? Now, how we say that there are 3 trimesters, but the first trimester and the last trimester is very important in pregnancy. So initial first trimester में, if a woman consumes lot of water, lot of milk, coconut water, and last trimester में less of salt, less of oil, and बोलते ना कि बस less of water, सब कुछ less हो जाता है 9th month में, and she should consume more of sesame oil, तिल का तेल जिसे बोलते हैं, और वो भी बोलते हैं ना कच्ची घानी का तेल खाया जाए तो बहुत अच्छा है. ये मैं आंख मीच के इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरी मॉम ने मुझे तिल्ली के तेल में हलवा बना के खिलाया था. कैन यू इमेजिन? और मैं वो खाती भी थी क्योंकि उनका एक ही लॉजिक था कि नेचुरल बर्थ होगा और वो बेबी आराम से बर्थ हो जाएगा बेबी का. और घी नहीं देती थी वो मुझे क्योंकि सर्दी भी थी और वो बोलती थी घी बच्चे के चारों तरफ चिपक जाता है. एंड यू ट्रस्ट मी, जो हमारी माएँ दादियां बोलती हैं उनमें बहुत लॉजिक होता है. फर्क ये है कि अगर हम तसल्ली से समझने की कोशिश करें तो वो सारी चीजें जो अब हम पढ़ रहे हैं और जो इंटरनेशनल पेपर्स में भी होती है वो सारी चीजें हमारी मदर्स को पता थी. सो सेसेमी ऑयल इट एक्ट्स वंडरफुली वेल इवन फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड. तो 8वें महीने से अगर मदर्स को सेसेमी ऑयल दे दिया जाए एंड लेस ऑफ फैट में कैसा आ जाता है, चीज आ जाता है, बटर आ जाता है, घी आ जाता है, लेस ऑफ सॉल्ट एंड लेस ऑफ वाटर. So ये first trimester is important and the last trimester is important, right? अब न्यूट्रिशन में हम ऐड करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बटर मिल्क, विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई तो बट ऑब्वियसली एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन पे भी फर्क पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि अब आयरन को कैसे बैलेंस किया जाए. फॉर आयरन आई ऑलवेज से कि जब भी जो भी सीजनल फ्रूट आता है या फूड आता है, प्लीज कंज्यूम सीजनल फ्रूट एंड फूड. उसके अंदर आ सकता है आंवला, आ सकता है लेमन, आ सकता है जैगरी है, पोमेग्रेनेट है, फ्रेश डेट्स हैं, फ्रेश फिग्स है, अंजीर जिसे बोलते हैं. अंजीर मौसम में आती है तो बहुत अच्छी आती है, नेचुरल स्वीटनेस होती है. तो जब भी फ्रेश डेट्स आते हैं या फ्रेश अंजीर आती है, पोमेग्रेनेट आते हैं, and remember to give fresh, a wonderful combination for dealing with constipation. क्योंकि कैसा होता है कि अगर आयरन सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, दे कैन क्रिएट कॉन्स्टिपेशन. तो अब उसको बैलेंस करने के लिए फिर दूसरी दवाइयां देते हैं डॉक्टर्स. तो व्हाई कांट वी बैलेंस इट विद द न्यूट्रिशन? तो अगर दिन में एक बार आप कोकम का अकॉर्डिंगली सीजन के हिसाब से कोकम का या बेल शरबत का या फिर पोमेग्रेनेट जूस या फिर आंवला या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो ट्रस्ट मी कोई तरह की एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. राइट नाउ फॉर प्रोटीन्स, अगेन ऑफकोर्स नॉन वेजिटेरियंस दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट वेजिटेरियंस. एंड व्हाई आई डिस्करेज लॉट ऑफ नॉन वेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें नहीं पता चल सकता कि किस चीज से कौन से लाइक जो भी नॉनवेज खा रहे हैं, अगर किसी चीज से फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कोई रैशेस हो जाते हैं बॉडी में या कोई कफ एंड कोल्ड भी हो जाता है, गला खराब हो जाता है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि प्रेगनेंसी में जितना हो सके ऑर्गेनिक, जितना हो सकते लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स खाइए. एंड प्रोटीन्स की तो 3 सर्विंग्स every woman should take, every woman, and in fact the pregnant woman should take 3 to 4 helping of proteins. अब proteins में lot of times you can add pulses है, दाल्स है. स्प्राउट को खाने का एक ही तरीका होना चाहिए, whether you are pregnant or not, it should be cooked. All sprouts should be cooked and taken. ज्वार की रोटी है, बाजरा है, बाजरे का खिचड़ा है, and dates हैं. These all things will cover your protein requirement. Now, since we covered
proteins, we covered almost iron. The most important part is water. Throughout pregnancy, a woman should drink a lot of warm water. And why I say warm water? Because it takes care of amniotic fluid in the baby, in the mother's womb. So it takes care of amniotic fluid and water level during the gravidity, during the any time of pregnancies, whether the pregnancies has been taken into safe deliveries or pregnancies has been terminated. जो भी है, lot of warm water is required by the mother's uterus, right? Now, addition to this, please try to consume as much as overnight soaked dry fruit, जिसके अंदर not much. I always recommend walnuts, dates, मुनक्का, जो मोटी किशमिश कहते हैं, but it is not किशमिश, but it is actually a मुनक्का. मतलब किशमिश का ही part है, but it is very different from kishmish, which again helps in taking care of constipation, and almonds. But ये ध्यान रखना होगा कि overnight soaked होने चाहिए, because they have the tannins which can affect in a form of rash या digest नहीं होंगे. So it is always better to have them soaked things. Now, sometimes my patients ask कि baby का color कैसे हो सकता है. So I always say कि baby का color क्या, किसी के भी color के लिए vitamin C and the combination of vitamin E is important. So अब market में बहुत सारे creams आ गए, but trust me, I never trust those creams. So it is always better to add nutrition in your diet, which will help more of vitamin C and E, lot of oranges, lot of cherries and berries, and lot of avocados. ये आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए. You can have a very good complexion for the baby, and it can also reduce the inflammation of the skin and helps in producing collagen also. क्योंकि अगर collagen produce होगा तो automatically inflammation skin का कम होता चला जाएगा. Now we come to the most important part, baby का brain development. How through nutrition, how through diet, you can take control of good brain development in a baby. So उसके लिए I always recommend 30-minute walk in fresh air. I always recommend yoga asanas. First trimester में आप सारे आसन कर सकते हो. Second trimester में आप avoid abdominal exercises, and in third trimester and second trimester आप बदकोण आसन कीजिएगा and all spine exercises कीजिएगा. Walk is important, exercise is important. Please talk to your baby. Listen to good music. It has direct effect on the baby. आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा खाओगे, आप अच्छा बोलोगे, it will have direct effect on the baby. We have a very interesting बोलते ना, माएँ पहले बोलती थी अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो तो बेबी पे इफेक्ट होगा. तो लेट मी एक्सप्लेन कि क्यों होता है. आपने नोट किया होगा 5th month प्रेगनेंसी में जो मदर का नेवल होता है, इट बिगिंस टू प्रोट्यूड आउट, थोड़ा बाहर. जैसे जैसे पेट बड़ा होता है तो वो नेवल थोड़ा प्रोट्यूड आउट हो जाता है. प्रोट्यूड आउट मीन्स थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाता है. Now this is the point where 72,000 nerve endings unite under the navel. This is a very interesting fact, and this has been, this has been certified fact. There are 72,000 nerve endings which unite under the navel. तो जो बोलते हैं ना कि नेवल के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डालो सर्दी के अंदर, क्योंकि वो प्रोट्यूड आउट होता है. एंड द मोर इट प्रोट्यूड्स आउट, इट इज एक्सपोज टू द आउटर वाइब्रेशंस. तो आपकी जो भी वाइब्रेशंस है, आप जो भी सुन रहे हो, डायरेक्टली वहां तक पहुंच रही है, क्योंकि नेवल इज प्रोट्रूडेड आउट एंड इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द बेबी. इट इज अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट एंड वेरी सेंसिटिव इफेक्ट. So it is very important for a mother to talk to their kids, to listen to good music, to listen to good things. Now another important factor is a good sleep. Good sleep can only happen अगर कफ बैलेंस होगा. तो कफ इम्बैलेंस से नींद में गड़बड़ी होती है. So if a cuff represents water and the body structure of a human body, right? So अगर कफ बैलेंस हो जाएगा, a woman will have a very restful sleep, which will boost her mood, and even it will fuel the immune system of the mother, which will increase the chances of what? Baby का brain development. तो अगर mood अच्छा हुआ, अगर immune system अच्छा हुआ, एक restful sleep हुई, तो automatically baby का brain development will increase the chances.
So अब उसके लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए there are many things, but keep less to the minimum of like apples, walnuts, almonds, बोलते हैं lot of berries, kale, spinach, sweet potatoes, carrots, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें हैं. तो कोई जरूरी नहीं है हमें डिसइंटरेस्टिंग चीजें खानी. वी कैन हैव ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट. So keep on having these things. Alternately इसको mashups करते रहिए. कभी आज ये खाया वो खाया. It all happens. Like so, if a mother is feeling very happy, she is satisfied, she is light. So the बोलते ना क्योंकि कैसा होता है? If nutrients are insufficient, so what happens? It will be directly diverted from the lack of organ development. वहां पे भी ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाएगा अगर न्यूट्रिएंट्स इनसफिशिएंट हुए. न्यूट्रिएंट्स इनसफिशिएंट होते हैं ना तो विमेन फेस करती हैं हाई ब्लड शुगर, राइट. तो हाई ब्लड शुगर होता है तो वो नोजिया होता है, मूड स्विंग्स होते हैं. और अगर बोलते हाई बीपी है उसके अंदर, राइट, लैक ऑफ कैल्शियम है. और भी इनसफिशिएंट जो न्यूट्रिशंस होते हैं तो एनीमिया हो जाता है, स्किन डिस्कलरेशन होता है विमेन के, वेरिकोज वेन्स होने लग जाते हैं, लेग सिंड्रोम्स होने लग जाते हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन इन द डाइट. डाइट तो हम भरपेट देते थे लेकिन न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है उस डाइट के अंदर. So for all the development of the brain, these things are very important. एक woman का restful sleep, उसका mood swings, उसकी happiness is very important. So I always start with very positive things कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए. But I'm a very precautionary lady in a sense. I always end my sessions with don't do this. Precautions to be taken, which is very must. इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो मिनिमाइज कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स कम होगी फॉर एवरीथिंग. सो व्हेनेवर आई एम गिविंग अ डाइट चार्ट और द न्यूट्रिशन चार्ट टू माय पेशेंट्स, मैं सबसे पहले डोंट का साइन लगा के बोलती हूँ ये नहीं करना है आपको. फिर उसके बाद आई गो टू फर्दर थिंग्स. तो जो नहीं करना है उसमें क्या है? नो ओवर ईटिंग, नो फास्टिंग. It will create nausea and vomiting. We will go very fast with this क्योंकि इसमें ज्यादा दम नहीं है, आपको सबको मालूम है. So no overeating, no fasting. Avoid sleeping during days and do not keep up late at night. वो आपका वापस बात बैलेंस और कब इम्बैलेंस हो जाएगा? रेस्टफुल स्लीप नहीं होगी. We are back to square one, right? So don't sleep during daytime and don't keep on waking at the night. Now, what we have to do, stop watching and stop listening stuff that gives rise to agony, that gives rise to anger, that gives rise to fear or sorrow. ऐसी कोई भी चीज मत सुनिए जो ये सब चीजें आपको परेशान करें. Stop lifting heavy things. It will have effect on your abdomen and back. Stop sitting for a longer time. Fluid retention, swelling होने लग जाएगी. Stop traveling a lot. खास करके एरोप्लेन से, एयरक्राफ्ट से, फ्लाइट से मत करिए. यू आर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. और अंदर बिकॉज वूम के अंदर 80% 70% वाटर होता है. सो देन द होल स्टफ द बेबी को घुटन होने लगती है. सो डू नॉट गो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मच ऑफ इट. डू नॉट होल्ड बैक योर नेचुरल डिजायर्स, जिसे बोलते हैं ना अर्जेस होती, काय की होती. स्लीप की अर्ज अगर नेचुरली आ रही है, आपको डिजायर है सोने का, खाने का डिजायर है, you want to cry, you want to yawn, eliminate, whatever, elimination किसी भी चीज में हो सकता है. So ये natural desires अगर होते हैं, please do not stop because this will only aggravate vata imbalance. तो जैसे natural चीजें हो रही है उसको होने दीजिएगा. Avoid hot, spicy, leftover, canned, frozen foods, aged cheese, जो बहुत चीज जो होती है बहुत पुराने तरीके, बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत पुराने तरीके से बोलती है. आई नेवर रिकमेंड चीज. बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा, वो पेट में जम जाता है. अवॉइड फर्मेंटेड खाना क्योंकि बेकरी में सब कुछ फर्मेंटेड ही होता है. अनियन, गार्लिक, मशरूम, एलोवेरा, प्लीज अवॉइड दिस. पपाया, एनर्जी ड्रिंक्स, कीवी और अल्कोहल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स
मिल्क शेक्स, खास करके मिल्क शेक्स, सबसे ज्यादा मिल्क शेक से वो बोलते हैं ना फूड पॉइजनिंग होती है. So I say please do not have milkshakes and have less of non-veg, क्योंकि हमें नहीं पता होता है किस सोर्स से आ रहा है. और मदर का अभी बॉडी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो सीधे फूड पॉइजनिंग या रैशेस ऑन द बॉडी. So if you are used to it, if the source is good, of course you should have it, but otherwise avoid all these things. So it is very easy. The pregnancy is the most beautiful part of a woman's life. अगर उसको enjoyment की तरह ले लिया जाए, do lot of work, पूरा दम से काम कीजिएगा, पूरा rest कीजिएगा, be happy, and of course BFR works wonderfully well. Every month आपके इमोशंस के साथ बैक फ्लावर रेमेडीज चेंज करते रहिए, उसको देने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि बैक फ्लावर रेमेडी ही है जो मेंटल डेवलपमेंट, जो मदर का स्ट्रेस, जो मदर की एंजाइटी है उसको कंट्रोल कर सकती है. एंड टुगेदर विद दिस ऑफ कोर्स अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर है, इट कैन इंक्रीज योर बेबीज IQ, इट कैन इंक्रीज योर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट, विच इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ वुमेन्स लाइफ. एंड डोंट फॉरगेट, जो लड़की के माँ बाप होते हैं ना, उनको मत भूलिए. वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं अपनी बेटी को लेके कि उसकी डिलीवरी बराबर हो जाए. तो लड़की के माँ बाप को प्लीज रेस्क्यू रेमेडी देना बहुत जरूरी है. रेस्क्यू रेमेडी एंड RCN, रेड चेस्टनट. डोंट फॉरगेट टू गिव वुमेन्स पेरेंट्स रेस्क्यू रेमेडी एंड RCN combination. So that is all from my side. I think I have taken lot of time. So if we have questions, we can take. And दादा, 1 ही मिनट रह गया है और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा I'm so बताया. sorry. और मेरी नॉलेज में इंक्रीज है. हम तो कह रहे होते हैं कि मिल्क शेक आप दें, आपने कहा मिल्क शेक नहीं दे, उसका कॉज भी आपने बताया. तो ये नहीं देना चाहिए, ठीक है. देना और चाहिए. अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बस सिर्फ 1 ही मिनट है. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, समझाया. मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे भी, दादा से भी. तो हम सबकी तरफ से ये आपको आधी से ज्यादा चीजें दादा से आई रही हैं. ये जी दादा कुछ कह रहे हैं. थैंक यू सो मच. दादा इतने आराम से Thank you so सुन रहे थे, much. बच्चों की तरह बैठकर. मैं हाँ. दादा को देखा थी यूं कर बहुत आराम से, बड़े मजे से सुन रहे थे. नहीं वो छेड़ रहे थे, सुन क्योंकि रहा, मैं क्लास में ऐसे आराम बैठती से थी. सुनता हूँ. मैं क्लास में ऐसे बैठती थी तो वो कई बार बोलते